हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड डैम प्यूज। तो ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 22 ऑफ जनवरी शिफ्ट 1 का जो एग्जामिनेशन है कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं आपके कैसे क्वेश्चंस के आंसर्स भी देखेंगे और यहाँ पर उनके रिगार्डिंग जो भी आपकी डिटेल होगी वो भी देखेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं आपको सीधा क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। आपको जो सेशन की पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जो अपने चैनल का पूरा नाम है। सर्च करना आप टेलीग्राम पे जाके, तो आपको वहां पर पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, चलो खैर, अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। और जिन लोगों ने एग्जामिनेशन दिया है वो कमेंट करके बताएंगे भाई ये क्या ऐसे ही क्वेश्चंस आए थे या फिर उसमें कुछ डिफर था। और हाँ, एक चीज़ और, जिन लोगों का एग्जामिनेशन हो गया है ना वो लोग अपने और इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस बचे वो भी नीचे कमेंट करना। चलो खैर, पहला क्वेश्चन है आपका। इसमें पूछा गया था जो रामदासपुर है, क्या पूछा गया था? रामदासपुर है, ये कौन सी सिटी का ओल्ड नेम है? ठीक है, कौन सी सिटी का ओल्ड नेम है, यानी कि पहले सिटी को रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। तो ये कौन सी सिटी है? तो ये है भैया अमृतसर। ठीक है, कौन सी सिटी है? अमृतसर। इसको पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि गुरु रामदास जी जो हैं उन्होंने इसकी खोज करी थी, यानी कि रामदास अमृतसर को बसाया था। अब यहाँ पर ये अमृतसर कहाँ पे? तो पंजाब में है। क्लियर है? इतनी सी बात समझ में आ गई सभी को, है ना? चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा था कि जंतर मंतर जो है, जंतर मंतर जो है ये कौन सी सिटी में नहीं है? ठीक है, जंतर मंतर नॉट इन द सिटी, नॉट इन द सिटी। बात को समझ पा रहे हैं? कौन सी सिटी में नहीं है ये पूछा गया था। तो जंतर मंतर आपको पता है कहाँ कहाँ पे है? एक तो आपका दिल्ली में है। ठीक है, जंतर मंतर कहाँ कहाँ पे है? दिल्ली में है। फिर यहाँ पर आपका एक जयपुर में है। जयपुर के जो राजा जय सिंह हैं उन्होंने इसको बनवाया था। किसको भाई? जंतर मंतर को, जयपुर में। फिर ना ये उज्जैन में भी है। अब यहाँ पर बच्चे ना बहुत ही गच्चा खा जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन में आपका दिल्ली भी होगा, जयपुर भी होगा, उज्जैन भी होगा। अच्छा, एक चीज और देखना है यहाँ पर, एक आपका जो जंतर मंतर है वो मथुरा में भी था, लेकिन अब ना ये काफी ज्यादा खस्ता हाल में है, तो ये तो आई थिंक ऑप्शन में नहीं आया होगा। बट एक आपका जो है जंतर मंतर मथुरा में भी था, तो अगर कभी मथुरा ऑप्शन में आ जाए तो ये भी देखना, ये ध्यान रखना मथुरा में था ये। ठीक है, तो इसके अलावा जो भी चौथी सिटी आपको दे रखी होगी वही आपका राइट आंसर हो जाना था, क्योंकि यहाँ पर जंतर, वहां पर आपका जंतर मंतर नहीं है। इन मेनली तीन सिटीज में आज भी आपका जंतर मंतर मौजूद है। उज्जैन में आपकी एक ये ऑब्जर्वेटरी है, और जो दिल्ली का जंतर मंतर तो पता ही है सबको। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो तीसरा वाला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये आपका क्या पूछा गया है यहाँ पे कि यूएनओ का, अच्छा देखो कि आपका क्या पूछा गया, यूएन का मेंबर कौन सा देश नहीं है? ठीक है, यूएन का मेंबर कौन सा देश नहीं है? तो यहाँ पर आप नॉट लगा दो। अच्छा, यहाँ पर अब तो गिवन ऑप्शन जो भी रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका आंसर करना था। बाकी मैं आपको ये बताता हूँ कि यूएनएससी के जो मेन मेंबर है ना वो कौन कौन से हैं, ये आप देख लो। बाकी आई थिंक ऑप्शन में इनके तीन नाम होंगे इनमें से कोई, और चौथा ऑप्शन अलग होगा। चाइना है, फ्रांस है यूएनएससी का मेंबर, फिर आपका यूएसए है, फिर आपका यूके है, और रशिया है। ठीक है, ये पांच जो हैं यूएनएससी के मेंबर हैं। इसके अलग आई थिंक ये जो हैं ये इन्हीं में से तीन ऑप्शन रहे होंगे, इनके अलावा जो भी चौथा ऑप्शन होगा ना वो आपका राइट आंसर होना। क्लियर है? बात मेरी समझ पा रहे हो? चलिए, अच्छा यूएससी का मतलब क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल है ये, यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना उसके परमानेंट मेंबर हैं ये देश। ठीक है, ये पांच देश क्या हैं? परमानेंट मेंबर हैं। इतनी सी बात समझ में आती है क्या? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, या सेकंड देखो, इसमें आपसे पूछा किया कि जो 5 ईयर प्लान्स हैं, 5 ईयर प्लान्स हैं, ये हमने कौन सी कंट्री से उठाए? ठीक है, जो 5 ईयर प्लान्स हैं ये कौन सी कंट्री से हमने उठाए हुए हैं? ठीक है, तो ये जो है पहले आपका जाना जाता था सोवियत संघ के नाम से, यानी कि सोवियत यूनियन। ठीक है, और इसको ही यूएसएसआर भी बोलते थे, और राइट नाउ इसका जो नाम है वो है रशिया। ठीक है, पहले ये पूरा कई देशों का समूह था जिसको पूरा मिलाकर के सोवियत यूनियन बोला जाता था, लेकिन अभी मोस्टली पार्ट जो है वो रशिया में आ गया है। तो ये 5 ईयर प्लान उस टाइम पे आपके कहाँ पर थे? सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर में थे। क्लियर है मेरी बात? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, फिफ्थ क्वेश्चन आपका पूछा गया कि जो एगमार्क है, एगमार्क इसके हेडक्वार्टर्स, वेट अ सेकेंड, देखो एगमार्क जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यानी कि हेडक्वार्टर नहीं, इसका बेसिकली हेड ऑफिस पूछा जाता है। ठीक है, हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? तो इसका हेड ऑफिस है फरीदाबाद में। कहाँ पर है एगमार्क का हेड ऑफिस? फरीदाबाद में है। फरीदाबाद कहाँ पर है? आपका हरियाणा में है। क्लियर है? ये चीज़ ध्यान में रखोगे ना? अगर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो एगमार्क है वो कब आपका बना,
कब उसको बनाया गया, तो ये 1937 में बनाया गया था। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए ना कि एगमार्क कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा कि एगमार्क की जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी है, अंडर विच मिनिस्ट्री आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है, एंड फार्मर, ये आपका फार्मर है एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखना, जो आपका एगमार्क है वो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं, देखो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या पूछा गया, इसमें पूछा था, देखो कुछ क्वेश्चन था रिलेटेड यहाँ पे, एक या तो हैंडीकैप से था, दो बच्चों ने मुझे ये क्वेश्चन बताया है और मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, या तो हैंडीकैप पे या फिर माइनॉरिटीज पे, इस पर बेस कोई आपसे आर्टिकल पूछा गया था, ठीक है। माइनॉरिटीज या फिर हैंडीकैप से रिलेटेड आपका एक आर्टिकल पूछा गया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में इनके बारे में बात की गई है, तो एक बार मुझे ये आप कंफर्म करके बताना, तभी मैं इस क्वेश्चन का जो है कंफर्म आंसर दे पाऊंगा, है ना। जिन लोगों ने एग्जामिनेशन दिया है ना, वो लोग ये जरूर बताओ कि इस क्वेश्चन का एक्चुअली में ये क्वेश्चन था क्या, है ना। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं, देखो इसमें आपका पूछा गया था, देखो इसमें इसरो का 2019 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था, डेट उसमें मेंशन्ड थी, तो 2019 इसरो पर बेस कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। अब क्वेश्चन अगेन ये पूरा है नहीं मेरे पास क्योंकि बच्चे ने ही नहीं बताया। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन ये क्वेश्चन है आपका कुछ, देखो ऐसा है कि जो प्लांट हार्मोन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं हाँ, कुछ मेन प्लांट हार्मोन्स की, तो देखो कौन कौन से मेन प्लांट हार्मोन है, इनके ना फंक्शन भी आपसे पूछे जाते हैं, तो जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना यहाँ पे अच्छे से नोट डाउन जरूर कर लेना, जिनका आने वाली शिफ्ट में एग्जामिनेशन है। एक हार्मोन होता है आपका एथिलीन, प्लांट हार्मोन होता है ये, इसका काम क्या होता है, जो फ्रूट्स का राइपनिंग होती है ना, फ्रूट पकते हैं जो, वो इसी के कारण होते हैं, इथिलीन हार्मोन के कारण, ठीक है। फिर होता है एक आपका साइटोकिनिन, ठीक है, साइटोकिनिन होता है हार्मोन, इसका क्या काम होता है, जो सेल डिवीजन होता है किसी भी प्लांट में, वो इसकी वजह से ही होता है, साइटोकिनिन की वजह से। फिर आता है आपका यहाँ पर ऑक्सिन्स, ठीक है, क्या आते हैं भाई, ऑक्सिन्स आते हैं। ऑक्सिन्स का काम क्या होता है, ये बेसिकली जो आपका ऊपर ऊपर की, जैसे कोई आपका प्लांट उगता चला जा रहा है, तो उसमें जो एपिकल, यहाँ पे एपिकल ग्रोथ आ रही है, ये किसकी वजह से आती है, ऑक्सिन्स की वजह से आती है। क्या होती है भाई, ये आपकी एपिकल ग्रोथ। फिर आ जाता है एब्सिसिक एसिड, ठीक है, एब्सिसिक एसिड भी जो है आपका एक प्लांट हार्मोन होता है, और इसका काम क्या होता है भाई, ये जो स्टोमेटा होता है ना, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, ठीक है, क्या करता है, क्लोज द स्टोमेटा। स्टोमेटा पता है ना सभी को भाई, प्लांट्स में जो है स्टोमेटा होता है। अगले क्वेश्चन की अगर अगले वाले की बात करें, तो एक आपका ये बस ये लास्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इसका नाम क्या है, जिबेरेलिंस, ठीक है, क्या नाम है, जिबेरेलिंस। इसका काम क्या होता है कि ये जो ग्रोथ है ना उसको प्रमोट करता है, जो मेन प्लांट में मेन ग्रोथ का काम होता है, सीड में जो ग्रोथ हो रही होती है ना, को कौन यहाँ पर मॉनिटर करता है, कौन सा हार्मोन मॉनिटर करता है, तो ये है आपका जिब्रेलिन, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन है। तो इनमें से ही कोई एक आपका गिवन क्वेश्चन में होगा, इसी में से आपको सिलेक्ट करना था, ठीक है। तो ये तो हो गए मेरे पास में जो आज के क्वेश्चंस हैं, बाकी जिन लोगों का एग्जामिनेशन था वो नीचे अपने और क्वेश्चंस बताना, सो दैट मैं आपको और भी ज्यादा क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है वो प्रोवाइड करवा पाऊंगा, उनके आंसर्स भी बता दूंगा, ठीक है। 1+2 वाली जो एक वीडियो आएगी शिफ्ट 1+2 आज का, तो उसमें हम देख लेंगे, ठीक है। सो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।